हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। क्लास 12 में केमिस्ट्री क्लासेस में हम ऑनलाइन आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में कार्बोहाइड्रेट के विषय में बताया था, आज हम कार्बोहाइड्रेट में जो अक्सर आपका 2 नंबर का क्वेश्चन जो पूछा जाता है उस क्वेश्चन के विषय में बताएंगे, यानी कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण। तो चलिए देखते हैं कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण। कक्षा 12 कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण। तो कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण क्या होगा उसे हम पहले देखते हैं, इसके बाद हम आपको समझा देंगे। तो चलिए देखते हैं पदार्थ के जलीय विलयन कितना लेंगे पदार्थ आप 2 ml में 2 ml मॉलिक्यूल अभिकर्मक डालते हैं। फिर परख नली को बिना हिलाए उसकी दीवार के सहारे H2SO4 धीरे धीरे डालते हैं। तो दो परतों में लाल या भूरे रंग का छल्ला बन जाता है। लाल या भूरे रंग का छल्ला बन जाता है, जो उस समय बाद बैंगनी रंग का हो जाता है। इसे मॉलिस परीक्षण कहते हैं। मतलब समझ लीजिएगा, कार्बोहाइड्रेट के परीक्षण में आप कैसे देंगे कि पदार्थ के जलीय विलयन यानी 2 ml को लेकर उसमें 2 ml मॉलिस अभिकर्मक मिलाते हैं, फिर मिला करके उसे परख नली के सहारे रख देते हैं। परख नली को बिना हिलाए उसकी बूंद बूंद करके क्या मिलाते हैं, यहाँ सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं। तो 2 परतों में भूरे रंग का या लाल रंग का छल्ला बन जाता है, जो कुछ समय पश्चात क्या हो जाता है, बैंगनी रंग का हो जाता है। इसे क्या कहते हैं, या मॉलिस परीक्षण कहते हैं या कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण कहते हैं। अब जो हमारे पास बेहद इंपॉर्टेंट जो रिएक्शंस लगी हुई हैं, जैसे मोनोसैकेराइड बनाने में सबसे पहला हमारे पास कंपाउंड है ग्लूकोज या द्राक्ष शर्करा। ग्लूकोज या द्राक्ष शर्करा।
इसका सूत्र क्या होता है? C6H12O6। इसका संरचना सूत्र क्या बनेगा जा करके? CHO बॉन्ड CHOH बॉन्ड CHOH। देख लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 सी होने चाहिए, 6 सी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 12 H O 1 2 3 4 5 6 O है। ये किसका सूत्र है? ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज में आपको दो चीजें स्पष्ट दिखाई दे रही होंगी कि एक इसमें एल्डिहाइड समूह है और 5 क्या है आपके पास? हाइड्रोक्सिल समूह है 5। इनकी पुष्टि के लिए रिएक्शंस भी हमें देनी होगी। इससे पहले हम जान लेते हैं कि ग्लूकोज की बनाने की विधि कि ग्लूकोज को आप कैसे बनाएंगे। तो नंबर 1, जब स्टार्च C6H10O5 स्टार्च का जल अपघटन कराते हैं, HCl की उपस्थिति में, तो ग्लूकोज बन जाता है C6H12O6। देख लीजिए, इसे हिंदी में कैसे लिखेंगे आप पहले हिंदी इसकी लिखना सीख लीजिएगा। इसके बाद ये आप रिएक्शन देंगे कि जब स्टार्च को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन कराते हैं तो ग्लूकोज बनता है। इसके बाद ये रिएक्शन आप दे देंगे। रिएक्शन देने के बाद आपका एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं कि ग्लूकोज के गुण क्या होंगे। ग्लूकोज के गुण, ग्लूकोज के रासायनिक गुण बेहद इंपॉर्टेंट गुण है। नंबर 1 हेडिंग डाल के हम लिखेंगे जिससे आपको समझ में आ जाए। हाइड्रोक्सिल समूह की अभिक्रिया, हाइड्रोक्सिल समूह की अभिक्रियाएं। नंबर 1, जब ग्लूकोज की क्रिया एसिटिल क्लोराइड या नंबर 1 में हम लेते हैं जब ग्लूकोज का फार्मूला आपने ये लिखा था, संरचना में हम देंगे रिएक्शन जिससे आपको समझ में आ जाएगी। ये आपके पास ग्लूकोज की क्रिया किससे कराते हैं? एसिटिल क्लोराइड CH3COCl, ये आपके पास था ग्लूकोज, ये आपके पास आ गया एसिटिल क्लोराइड। कितने अणु में बेटा देखिए आपके पास 1 2 3 4 5 H हुए तो 5 Cl हमें चाहिए। कितने गुणा करना पड़ेगा मुझे? 5 का। 5H 5 Cl लेकर के क्या बना देंगे? 5HCl। अब शेष क्या बच रहा है? जहां से आपका H होता है उतना एलिमेंट्स आप उधर पे जोड़ते जाइएगा। तो क्या बन जाएगा आकर के? CHO बॉन्ड CH COOCH3 CHCOOCH3 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 CH2COOCH3। इसे क्या कहेंगे आप? ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। आप इसे समझाएं कैसे, हिंदी कैसे आप लिखेंगे? तो लिखें कैसे कि जब ग्लूकोज की क्रिया एसिटिल क्लोराइड से कराते हैं तो ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनता है। फिर आप ये रिएक्शंस दे देंगे। फिर उसके नीचे आप लिख देंगे कि यह
अभिक्रिया ग्लूकोज में 5 OH समूह की पुष्टि करती है। इतना आप फिर बाद में लिख देंगे। या यह अभिक्रिया ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सिल समूह को सिद्ध करती है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज में 5 OH समूह यानी हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होते हैं, तो आप ये रिएक्शंस देंगे जो आपके पास 3 नंबर की रिएक्शंस है, बेहद इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। इस प्रकार आप इसका वर्णन दे सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। कल हम और अच्छे से टॉपिक आपके पास लेके आएंगे जिससे कि आपको और अच्छे से जानकारियां हो जाएं। धन्यवाद।